जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अभी चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री मंगेलाल जी मालू हमारे साथ में है। बहुत ही वरिष्ठ हैं और कई अनुभव है इनको चुनावों का। इसके अलावा चैम्बर से भी जुड़े रहे हैं, सराफा का भी बड़ा अनुभव है, इसीलिए शायद मुख्य चुनाव अधिकारी आपको नियुक्त किया गया था। आज चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, क्या क्या चुनाव चिन्ह का क्या पैनल है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय पर पहुँचे मेरा इंटरव्यू लेने। आज हमने निर्धारित कार्यक्रमों के तहत शाम के 4 बजे चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया है और 2 पैनल हैं हमारे पास। एक प्रकाश सांकला जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनके उत्तम गोलचा अरिहंत महासचिव के पद के प्रत्याशी हैं, सुरेश भंसाली कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। उन तीनों को एक पैनल के आधार पर दिया छाप चुनाव चिन्ह दिया गया है। दूसरा कमल शर्मा जी बिलासपुर अध्यक्ष पद के कमल सोनी जी बिलासपुर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। प्रकाश गोलचा जी महासचिव हैं और हर्षवर्धन जैन कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये तीनों को एक पैनल के आधार में इनको कल चुनाव चिन्ह वितरित किया गया है। आगे की प्रक्रिया निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी। 23 तारीख के मतदान होना है। एक और अभी बातचीत चल रही है कि आरोप लग रहा है कि सहायक चुनाव अधिकारी प्रकाश गोलछा जी ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये विधि सम्मत और न्याय संगत है? वो उनका व्यक्तिगत मामला, इस्तीफा देना नहीं देना उसके बारे में मैं उनके ऊपर वो नहीं कर सकता। उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने स्वीकृत किया है, ये मैंने अपनी प्रक्रिया के तहत किया है। मैंने ही उनको अपॉइंट किया था, मैंने उनका इस्तीफा स्वीकृत किया है। बाकी रहा सवाल, अपना अपना चुनाव लड़ें, अपना अपना प्रचार करें, सराफा की गरिमा को बनाए रखें। मेरी प्रायोरिटी रहेगी चुनाव कराना। यदि चुनाव प्रायोरिटी चुनाव बाकी सब चीज़ गौण है उसके सामने, चुनाव कराना ही मेरा प्राथमिकता रहेगी। और जी बहुत अच्छी बात कही आपने। किसी भी मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी का यही कर्तव्य रहता है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव ना हो। ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप तो हैं, अब नहीं लगना चाहिए सराफा के हिसाब से। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस मामले में मेरा कोई कमेंट्स नहीं रहेगा। आपने कोई आरोप लगाया है, जब समय आएगा मैं उसका प्रत्युत्तर करूंगा। अभी मेरे को कोई जवाब देने के लिए समय सीमा मेरी निर्धारित नहीं है। आप आरोप लगाइए, आप पत्र भेजिए, मैं पत्र का जवाब रख लूँगा। पत्र आपको समय पर उसका उत्तर दे दिया जाएगा आपको। अभी मेरा प्रायोरिटी है चुनाव कराना। बहुत अच्छी बात है। तो हम भी ये बात कहेंगे कि चुनाव होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से हमने सराफा के बात किया, 30 साल बाद में ये चुनाव हो रहे हैं। चुनाव एक बार हो जाए, बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी। मैं तपेश जैन अपनी तरफ से कोई बात और कहना चाहते हैं? मैं तो सब प्रत्याशियों से यही निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया में मेरे को सहयोग करें और अपना अपना प्रचार प्रसार करें। उसके लिए दोनों स्वतंत्र हैं, पैनल वाले और सभी प्रत्याशी। चुनाव प्रक्रिया में नियमों के तहत मतलब मतदान किया जाएगा, उसका विशेष ध्यान रखें। और मतदान के लिए चुनाव अधिकारी को बनाई हुई व्यवस्था में सहयोग करें, ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। मतदाता भी जो है उनसे अपील कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को तो 101% आए और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। वही तय कर पाएंगे कि किस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं। 91 एसोसिएशन का संगठन है हमारा, जिसमें प्रत्येक एसोसिएशन के 3 लोग को मताधिकार है और मताधिकार देने के लिए स्वयं को आना पड़ेगा। किसी को ऑथराइजेशन लेटर मान्य नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो, उसको खुद को आना जरूरी है और वो अपना ID प्रूफ भी साथ में लेके आएगा। अच्छा, एक तो वहाँ कहीं पर क्या पद है उसका भी कोई प्रमाण नहीं? वो तो एसोसिएशन का अगर लेटर पैड है तो उसमें लिखा के ले आएगा कि ये यहाँ के अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष हैं। बाकी अपना पर्सनल ID रखना पड़ेगा। वो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, वो तो कोई भी उनको आइडेंटिफाई कर देगा, लेकिन उनकी पर्सनल वो भाई आप जैसे तपेश जैन जी हैं, तपेश जैन है करके मैं जान रहा हूँ, लेकिन ID प्रूफ तो देखूंगा। ठीक बात, प्रक्रिया के तहत नियम प्रक्रिया के तहत वो हम वोट डालने जाते हैं, सामने वाला चुनाव अधिकारी कितना भी अच्छा है लेकिन देखता तो है नियम के तहत, तो वो प्रक्रिया के तहत काम होगा बिल्कुल। जी बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी मतदाता हैं उनसे भी आप चुनाव अधिकारी की अपील भी है कि अपना ID कार्ड लेके आए और जो भी प्रूफ है कि किस पद पर हैं वो, चूँकि अध्यक्ष खुद ही है तो लेटर हेड पे लिख के आ जाए तीनों लोग तो भी अच्छा हो जाएगा। ये शांतिपूर्ण ढंग से मतदान 23 तारीख के पुजारी पार्क मानस भवन पुजारी पार्क में चुनाव होगा। और समय जो है मतदान का समय 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे है और मतदान संपन्न होने के 2 घंटे के बाद मतगणना चालू हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। 10:30 से 4:30 का मतदान का समय आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जवाहर।